नमस्कार दोस्तों, जब पुलिस यहाँ पहुंची उन्हें लगा मामला सीधा है। एक युवक 27 साल का सुबह घर से निकला, रात तक वापस नहीं आया। जब आया तो बेहोश, अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पूरा परिवार रोया, अंतिम संस्कार हो गया, अस्थियां हरिद्वार तक पहुंच गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक अचानक हुई मौत। कोई बड़ा सवाल नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन एक छोटी सी चीज ने पूरी कहानी बदल दी। एक ऐसी चीज जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे शायद पुलिस भी पहले नजरअंदाज कर देती। अगर एक पिता शांत नहीं बैठता, आखिर वो चीज क्या थी और वो चीज कैसे एक अचानक मौत को एक ठंडे दिमाग से रची गई हत्या में बदलने वाली थी। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान, जयपुर, विश्वकर्मा थाना, मल्होत्रा नगर, तारीख 5 अगस्त 2026 सुबह करीब 9 बजे एक 27 साल का युवक अपनी पत्नी के साथ बाइक पर निकला, दवाई लेने के बहाने। नाम था महेश मीणा। लोहे की चद्दर बनाने वाली एक कंपनी में काम करता था। सामान्य जिंदगी थी, सामान्य दिन था। रात तक घर नहीं लौटा। जब लौटा तो सड़क किनारे 14 नंबर रोड के पास बेहोश हालत में पड़ा मिला। उसके भाई पहुंचे, अस्पताल ले गए। सीकर रोड का एक निजी अस्पताल, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में सबको लगा दिल का दौरा है या कोई अचानक बीमारी। परिवार ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन महेश के पिता बाबूलाल मीणा शांत नहीं बैठे। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, मेरा बेटा सुबह स्वस्थ निकला था, दवाई लेने गया था, रात तक कैसे खत्म हो गया? ये सवाल अगले 12 दिनों तक उन्हें सोने नहीं देगा। और इन्हीं 12 दिनों में एक पिता की जिद पूरी घटना को पलटने वाली थी। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। महेश की मौत के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। महेश की पत्नी कविता अस्थियां लेकर हरिद्वार भी गई। बाहर से सब ठीक दिख रहा था, लेकिन बाबूलाल मीणा के मन में एक कांटा चुभ रहा था। वे खुद निकले, इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालने, दुकानदारों से पूछने, आसपास के लोगों से बात करने, और जो फुटेज उन्हें जुटाई सब कुछ बदल दिया। फुटेज में महेश अकेले नहीं था, न सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, बल्कि 2 बाइक, 3 युवक और महेश बीच में बेहोशी की हालत में बैठा हुआ। कविता भी वहीं थी। दोस्तों, अगर सोचिए, अगर महेश की पत्नी कविता का बयान सही था तो महेश की तबीयत बिगड़ी और उसने खुद बाइक चलाकर उसे घर की तरफ लाया, तो ये 3 युवक कहां से आए? ये फुटेज पहला बड़ा सुराग था। एक ऐसी चीज जिसे परिवार ने नजरअंदाज किया होता तो शायद ये केस कभी हत्या का केस ही नहीं बनता। बाबूलाल ने ये फुटेज पुलिस को सौंप दी। 16 अगस्त को मौत के 12 दिन बाद और उसी दिन विश्वकर्मा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। अब इस घटना की कहानी बिल्कुल बदल चुकी थी। महेश बाहर से बिल्कुल सामान्य युवक लग रहा था। मल्होत्रा नगर में रहता था, कंपनी में काम करता था। 1.5 साल पहले शादी हुई थी शिवदासपुरा की लड़की से, कविता मीणा से। 23 साल की उम्र थी। परिवार कहता है बाहर से सब ठीक दिख रहा था, पति पत्नी साथ रहते थे, कोई बड़ा झगड़ा सामने नहीं आया था। लेकिन परिवार के एक सदस्य ने पुलिस को ऐसी बात बताई जो पहले किसी को महत्वपूर्ण नहीं लगी। उन्होंने कहा, कविता का एक पुराना जान पहचान वाला है, उसका नाम गणेश मीणा है, शिवदासपुरा के मीणों के मोहल्ले का है, शादी से बहुत पहले से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कुछ रिपोर्टों में 6 से 7 साल, कुछ में 9 साल तक का रिश्ता बताया गया है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार राजी नहीं हुआ। सामाजिक कारण थे, पारिवारिक दबाव थे। मजबूरी में 2 नवंबर 2024 के आसपास कविता की शादी महेश मीणा से कर दी गई। शादी हो गई, लेकिन रिश्ता टूटा नहीं। शादी के बाद भी महेश मीणा की पत्नी कविता का अपने प्रेमी गणेश से मिलना जुलना था। दोनों के अवैध संबंध थे। ये छोटी सी बात बाद में पूरी कहानी की दूरी बनने वाली थी। दोस्तों, अब सोचिए, एक लड़की जो सालों से किसी और को चाहती थी, परिवार के दबाव में आकर शादी कर लेती है और शादी के बाद भी वो पुराना रिश्ता जारी रहता है। ये जानकारी उस समय सिर्फ एक पुरानी बात लग रही थी, लेकिन आगे चलकर ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाली थी। बात करते हैं घटना वाले दिन की। 5 अगस्त 2026 सुबह करीब 9 बजे कविता ने कहा, मुझे दवाई लेनी है, बोराज जाना है। महेश ने बाइक निकाली, पत्नी को बैठाया, घर से निकला। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, कविता पहले से ही कुछ इलाज करा रही थी। बच्चेदानी में सूजन की बात परिवार ने कही है, देसी दवाइयाँ लेती थी। लेकिन उस दिन डॉक्टर के पास जाने के बजाय रास्ता बदल गया। बोराज पहुंचे या नहीं ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन दोनों बस्सी के नई नाथ धाम की तरफ चले गए। वहाँ कविता ने एक दुकान से जूस खरीदा, पाइन एप्पल का जूस। महेश ने जूस पिया, कोई शक नहीं हुआ। पत्नी ने दिया था तो पी लिया। जूस पीने के कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ने लगी। दोस्तों, अब ध्यान देना, अगर सिर्फ तबीयत खराब हुई थी तो सबसे पहले क्या कदम होना चाहिए? तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कविता ने फोन किया, किसी को बुलाया। थोड़ी देर में उसका प्रेमी गणेश पहुंच गया और उसके साथ 2 और युवक थे, अजय मीणा और गोलू प्रजापत। ये नाम बाद में सामने आए। अब 4 लोग और एक बेहोश होता युवक। 2-3 घंटे तक वे इधर उधर घूमते रहे बाइक पर। महेश तड़प रहा था, लेकिन अस्पताल नहीं ले जाया गया। जब हालत बहुत खराब हो गई, जब बचने की उम्मीद कम लगने लगी, तब कविता ने महेश के भाई को फोन किया। 14 नंबर रोड के पास बुलाया। महेश का भाई पहुंचा, महेश को अस्पताल ले गया, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब सोचिए, 2-3 घंटे, इतने लंबे समय तक एक आदमी को तड़पता हुआ घुमाना, ये सामान्य प्रतिक्रिया नहीं लगती। यहीं से सवाल गहरा होने लगता है। कविता का पहला बयान साफ था। उसने कहा, महेश की तबीयत बिगड़ी, मैंने खुद बाइक चलाई, उसे पीछे बांधकर घर की तरफ लाई। रास्ते में हालत और बिगड़ी तो 14 नंबर के पास रोक दिया और भाई को फोन किया। सीधा बयान यही था, सामान्य लगने वाला, लेकिन सीसीटीवी कुछ और दिखा रहा था। 2 बाइक, 3 युवक, महेश बीच में बेहोश, कविता भी वहीं। अगर कविता अकेली थी तो ये 3 चेहरे कहां से आए? और फोन कॉल रिकॉर्ड्स। कविता ने किसी को फोन किया था, उसके बाद वो युवक पहुंचे। लोकेशन ट्रैक हुई, नईनाथ धाम से शुरुआत हुई, इधर उधर, फिर 14 नंबर रोड, 2-3 घंटे का गैप। अगर तबीयत अचानक बिगड़ी थी तो इतना लंबा समय क्यों? और सबसे बड़ी बात, कविता के अपने वीडियो। एक वीडियो में वो कहती सुनाई देती है, मैं तो फंस गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे। दूसरे वीडियो में वो किसी से बात करते हुए कहती है, कितना छुपेगा, पकड़ा तो जाएगा एक दिन। ये वीडियो परिवार वालों ने पुलिस को सौंपे। अब बयान और सबूत एक दूसरे से टकरा रहे थे। यहीं से कहानी पलटने लगी। जब पुलिस ने सुराग जोड़ना शुरू किया, एक एक करके, पहले सीसीटीवी फुटेज साफ था, 3 युवक, 2 बाइक, महेश बेहोश था, फिर फोन कॉल रिकॉर्ड, कविता ने गणेश को फोन किया था, समय मैच कर रहा था, लोकेशन डेटा, नईनाथ धाम के आसपास, फिर मूवमेंट। बयान लिए गए, कविता के, उसके प्रेमी गणेश के, दोनों के बयान में विरोधाभास निकले। और फिर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जूस। फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई, सल्फास की दवाई मिलाई गई थी। फसलों में इस्तेमाल होने वाली वो जहरीली गोली जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पुलिस के अनुसार कविता ने 1.5 महीने पहले से सल्फास छिपा कर रखा था, मौका मिलते ही जूस में मिला दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी आया कि कविता ने पीहर में हुई किसी घटना से सीख ली थी। इस तरीके से मौत को स्वाभाविक बनाया जा सकता है। अब सबूत एक चैन बनने लगे थे, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, बयान के विरोधाभास, फोरेंसिक जांच। यहाँ तक पुलिस के पास सिर्फ शक था, अब पहली बार उनके पास उसे जोड़ने के लिए मजबूत कड़ी थी, और ये कड़ी सीधे कविता और गणेश की तरफ जा रही थी। शुरुआत में शक कई दिशाओं में गया। परिवार का आरोप था कविता, गणेश, अजय, गोलू चारों ने मिलकर साजिश रची। पुरानी रंजिश, प्रेम संबंध, महेश को रास्ते से हटाना था। कविता का अपना अलग बयान था। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई जूस नहीं पिलाया, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मेरे पास फोन भी नहीं था उस समय। गणेश का बयान भी अलग था, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे। वीडियो, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, फोरेंसिक जांच। पुलिस की पहली थ्योरी, शायद कोई और कौन है, अब कमजोर पड़ने लगे और धीरे धीरे मुख्य आरोपी कविता और गणेश पर केंद्रित होने लगे। 2 अन्य युवकों की भूमिका अभी जांच के अधीन है, लेकिन मुख्य कहानी अब साफ होने लगी। अब तक जो बातें अलग अलग लग रही थी, वो अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगी। कविता और गणेश की शादी से पहले दोनों के अवैध संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे, परिवार राजी नहीं हुआ। मजबूरी में कविता की शादी महेश से कर दी गई। शादी के बाद भी अवैध संबंध जारी रहा। छिप छिप कर मुलाकातें, फोन पर बातें, और फिर योजना महेश को रास्ते से हटाना ताकि दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकें। 5 अगस्त, दवा का बहाना, नईनाथ धाम, पाइनएप्पल जूस में सल्फास। महेश ने बिना शक किए जूस पी लिया, तबीयत बिगड़ी। कविता ने अपने प्रेमी गणेश को बुलाया, 2-3 घंटे तक घुमाया। जब हालत बहुत खराब हो गई, तब भाई को फोन किया ताकि शक न हो, ताकि मौत स्वाभाविक लगे। यही कहानी पूछताछ में सामने आई। कविता ने कथित तौर पर स्वीकार किया, गणेश के साथ मिलकर योजना बनाई थी। गणेश भी गिरफ्तार हुआ। अब सब कुछ जुड़ चुका था, पुराना रिश्ता, मजबूरी की शादी, जारी रहा अफेयर, और आखिर में एक जूस का गिलास। पुलिस ने कार्रवाई की। कविता मीणा, गणेश मीणा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर पश्चिम के डीएसपी प्रशांत किरण ने आधिकारिक बयान दिया। उन्होंने कहा, यह अचानक हुई मौत नहीं थी, यह पूर्व नियोजित की गई थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर जूस में सल्फास मिलाकर पति को पिलाया, फिर घंटों तक घुमाया। जब बचने की उम्मीद नहीं रही, तब परिवार को सूचित किया। 2 अन्य युवकों, अजय मीणा और गोलू प्रजापत की भूमिका अभी जांच के अधीन है।
केस अब कोर्ट में जाएगा, आरोप तय होंगे, सबूत पेश होंगे, बयान दर्ज होंगे, अंतिम फैसला अभी बाकी है, लेकिन पुलिस का आधिकारिक संस्करण अब साफ है। दोस्तों याद कीजिए, घटना की शुरुआत में हमने उस एक चीज की बात की थी, वो छोटी सी चीज जो सबने नजरअंदाज कर दी थी, सीसीटीवी फुटेज। जो एक पिता ने खुद खंगाले, अगर बाबूलाल मीणा उस दिन रुक जाते, अगर वे मान लेते बेटा अचानक चल बसा, अगर वे अस्थिया विसर्जन के बाद चुप बैठ जाते, तो शायद ये कहानी कभी सामने न आती। एक पिता का शक, एक पुराना रिश्ता जो टूटा नहीं, एक मजबूरी में हुई शादी और एक जूस का गिलास, इतनी छोटी चीजों ने एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी। महेश सुबह स्वस्थ निकला था, रात तक उसकी कहानी खत्म हो गई और पीछे रह गया एक पिता जो 12 दिन तक सबूत जुटाता रहा, सिर्फ इसलिए उसके बेटे की मौत अचानक न कही जाए। कभी कभी किसी केस का सबसे बड़ा राज उस चीज में नहीं छिपा होता जो दिखाई देता है, बल्कि उस चीज में होता है जिसने सबको नजरअंदाज किया। एक पिता की जिद, एक पुराना रिश्ता, एक छोटी सी फुटेज, इन्हीं चीजों ने एक अचानक हुई मौत को ठंडी साजिश में बदल दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।